आज की क्लास में कुछ सिखाने से पहले आप लोगों से मैं पूछना चाहूँगा, पफ बाजू किसको बनानी आती है और किसको बनानी नहीं आती? जिनको बनानी आती है एक बार बताएं भाई। किसी को भी नहीं आती? सच में नहीं आती किसी को बनानी पफ बाजू? बहुत तरीके के होते हैं ना, इसलिए पता नहीं। बहुत तरीके की, ये आपका सही बात लगी मुझे, बहुत तरीके की। एक्चुअली होता क्या है, एक होती है पफ़ी, उसमें यहाँ पर सिर्फ पफ बना होता है जिसे बोलते हैं पफ़ी स्लीव्स, आगे से नहीं होता उसमें। एक होती है पफ बाजू, उसमें यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, जो बीच में उसका बाउंस निकल के आता है बाहर, वो होता है पफ बाजू। एक होती है काउल स्लीव्स। अब देखने में सब एक जैसा लगता है कि सब पफ हैं, वो सब पफ नहीं, अलग अलग नाम होते हैं इनके। अब पफ बाजू भी दो तीन तरीके से बनती है। एक तो मैंने आज से 4 साल पहले एक वीडियो बनाई थी अपने यूट्यूब चैनल पर, जब आप देखोगे तो आपको देखने को मिल जाएगी पफ बाजू, वो अलग तरीका बनाने का। आज थोड़ा सा अलग तरीके से आपको मैं सिखाने वाला हूँ। पफ बाजू बनाने के लिए सिर्फ आपको 2 ही मेजरमेंट चाहिए। कौन कौन से? लंबाई का और गोलाई का। अब पफ बाजू जो होती है आप यहाँ तक भी रख सकते हो, हाफ भी रख सकते हो। ज़्यादा अच्छा जो लुक आता है पफ बाजू किस में आता है? छोटी बाजू में। छोटी बाजू आप 4 या 5 इंच तक रख सकते हो। तो पफ बाजू बनाने के लिए, अच्छा सिंपल बाजू सबको आती होगी कट करनी। सिंपल बाजू कट करनी किसको नहीं आती? जिसने सिंपल बाजू कट कर ली वो पफ बाजू आराम से बना सकता है, जो मेरे पास आज तरीका है। सिंपल बाजू कट करना किसको नहीं आता वो बताओ। आपको नहीं आता? चलो आज आपका पहला दिन है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले आपको सिंपल बाजू जैसे कट करनी है। मान लो किसी के बाजू की लंबाई 5 इंच है, तो 5 इंच बाजू की लंबाई रख ली, आगे से गोलाई रख ली, सिंपल बाजू कट कर लो किसी पेपर पर। उसके बाद आपको जो पफ बाजू कैसे कट करनी है वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। और साथ ही साथ आप लोगों को भी मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आप भी घर बैठ के हमसे बिल्कुल लाइव स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर आपको 2 नंबर दिखाई दे रहे होंगे। इन नंबर पर कॉल करके आप पूरे कोर्स की डिटेल्स हमसे ले सकते हो। और नया बैच हमारा 16 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है, 16 सितंबर 2025 से। तो अब शुरू करते हैं आज की वीडियो और सीखते हैं कुछ नया। तो आप देख सकते हो मेरा जो फोकस है सिर्फ और सिर्फ बाजू पर है, सिर्फ बाजू सिखानी है। ऐसा नहीं कि पूरा सूट सिल कर दिखाऊंगा, ठीक है? तो मैंने अभी बाहर जिक्र किया था कि आपको सिंपल बाजू की कट कर लेनी। जैसे ये सिंपल बाजू की मैंने कटिंग करके एक चार्ट पेपर पे, जैसे कि बाजू की जो लंबाई है वो है 5 और बाजू की जो गोलाई है वो है 6.5 यानी कि 13 इंच। बाकी ये जो कटिंग होती है वो आपके बॉडी स्ट्रक्चर के अनुसार होती है। आपको एक पैटर्न कट कर लेना है सिंपल चार्ट पेपर पे, न्यूज़पेपर पे, किसी पर भी। कपड़ा लेना है डबल, जैसे ही मेरे पास ये कपड़ा डबल है क्योंकि इसमें थोड़ा सा कपड़ा में एक्स्ट्रा रखना पड़ता है। अब ये जो चार्ट है जो मैंने कट किया है बाजू का पैटर्न, इसको आपने यहाँ पर नहीं रखना, बिल्कुल पास नहीं रखना। इधर से देखो ये फोल्डेड साइड है तो बिल्कुल उसके पास नहीं रखना। इसको कितनी दूर रखना है? यहाँ से 4 इंच की दूरी पर। 4 भी रख सकते हो, 4.5 भी रख सकते हो, 5 भी रख सकते हो, लेकिन कम से कम 4 तो रखना है ताकि हमारा जो पफ क्रिएशन बन सके। ये 4 इंच की दूरी पे आपको सीधी लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है। इसको मैंने यहाँ पर 4 इंच की दूरी पे ऐसे रखा। अभी जो 4 इंच का जो स्पेस है ना ये वाला, ये हमारा पफ क्रिएट करेगा। अब इसके आगे ये बाजू का जो निशान आपका ऐसे लगा ही हुआ है, ये मैंने लगा देता हूँ दोबारा। यहाँ पर हमें कटिंग करनी है, ऐसे भी कर लेता हूँ लोग, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। अब ये जो मैंने मार्किंग की है इसको बिल्कुल सीधा लेके आता हूँ उसको मैं ऐसे। ये पहले एक बाजू की कटिंग कर ली, 4 इंच कपड़ा मैंने एक्स्ट्रा रख लिया। अब इसमें आपको क्या करना है? अब आपको ये जो लाइन दिख रही है सीधी आ रही है, यहाँ से ऊपर आना है। कितना? 2.5 इंच या 3 इंच तक आ सकते हो, कोई फिक्स नहीं है कि 2.5 ही आना है। 2.5 भी कर लो, 3 भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। इसको अब आपने आगे लेकर जाना है। कहाँ पर आगे लेकर जाना है? यहाँ पर। यहाँ पर तुम्हारी फिटिंग की सिलाई आएगी। ये देखो ये निशान लग रहा है ना। अब ये जो मैं ऊपर लेकर गया हूँ कितना? 2.5 इंच। इसको आपने इस तरीके से यहाँ पर जाके मिलाना है, धीरे धीरे शेप देते हुए ऐसे। बस इतना ही काम करना है। आ गया समझ में? ईजी है ना? अभी जब बनेगा और भी अच्छा लगेगा। अभी आपको ये भी लग रहा होगा कि ऐसे तो बाजू की लंबाई बढ़ जाएगी। बाजू की लंबाई कितनी है टोटल? 5। अब आपको लग रहा है यहाँ से जो बढ़ा है बाजू की लंबाई बढ़ जाएगी। बाजू की लंबाई नहीं बढ़ेगी। वही हमारा हिडन टैलेंट है। क्या है? हिडन टैलेंट, छुपा हुआ
हुनर। बाजू की लंबाई नहीं बढ़ेगी, देखना। अब ये जो 4 इंच मैंने एक्स्ट्रा जो कपड़ा लिया था, ये वाला यहाँ पर आपको लगाना है कट, एक इधर और एक इधर। बाजू को करेंगे सीधा। अब इसमें हमने लगानी है गैदर्स, प्लेट्स, कुछ भी बोल सकते हो। अब आप सोचोगे ये जो मैंने 4 इंच का कट लगाया है कि मुझे यहीं से बस प्लेट लगानी है और 4 इंच तक लगानी है, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर ऐसे इसमें यहाँ तक मैं लगाता हूँ तो बीच में तो स्पेस बढ़ रहा है ना, ये देखो। तो इस स्पेस को कवर करने के लिए हमें क्या करना है, इस कट से थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले जाओ, 1 इंच इधर, 1 इंच इधर, 1 इंच इधर और 1 इंच इधर। ये इसलिए मैंने लिया है ताकि वो उसके अंदर थोड़ा सा एडजस्ट हो जाए, कवर हो जाए। प्लेट्स कैसे लगानी है, दोनों साइड में जब आप इसमें प्लेट्स लगाओगे, प्लेट्स लगाने के बाद इसकी जो बाजू का जो पफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। जो निकल के बाहर आ रहा है जो फुग्गा सा, ये बाजू की लंबाई को बढ़ने नहीं देगा। वो जो 2.5 इंच जो कपड़ा एक्स्ट्रा था ना, वो फूल रहा है, वही आपका इसमें एडजस्ट होगा। अब इसमें गैदर्स कैसे लगानी है, गैदर्स लगाने के भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको सबसे सिंपल तरीका बताऊंगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बाजू जो होती है ना पफ, जब इसमें गैदर्स हम लगाते हैं तो इसके आगे हमें अलग से एक पट्टी लगानी पड़ती है। पट्टी की जगह आप लेस भी लगा सकते हो। तो वो पट्टी जो है आपको कंट्रास्ट में अगर लगाओगे तो ज़्यादा अच्छा लुक आएगा। कंट्रास्ट का मतलब कोई भी आपका जैसे पैंट का कपड़ा है या सलवार का है, उस कलर का हो तो वो आप लगाओ, अच्छा लुक आता है। अगर सेम कलर में है तो फिर आप सेम कलर की पट्टी लगाओ। तो मैं इसमें कंट्रास्ट के लिए, जैसे मेरे पास ये रेड कलर है तो मैं ग्रीन कलर का इसमें ये पट्टी लगाऊंगा। पहले कट कर लेता हूँ ताकि एक बार मैं मशीन पर बैठ जाऊँ तो मुझे बार बार उठना ना पड़े। तो कैसे पफ क्रिएशन करना है, कैसे पट्टी लगानी है, चलते हैं वापस। प्लेट डालने के तरीके देखो, एक तो मैंने आपको सिखा रखा है। कौन सा भाई, यहाँ से सिलाई लगानी है और धागे को खींचना है, सबसे सिंपल तरीका है वो। एक दूसरा तरीका है, ये जो मैंने निशान लगाया, यहाँ से आपने इस तरह से मशीन को रखा और धीरे धीरे से यहाँ पर ऐसे आपको क्या करना है, गुचड़ मुचड़, इसको बोलते हैं गुचड़ मुचड़। बस ऐसे प्लेट लगाते जाओ। वो भी लगा सकते हैं, मैंने पहले बोला कई तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन जो सबसे इजी है हम उस रास्ते पे जाते हैं। ये रास्ता देखो कितना आसान है, ये हो गया। अब ऐसे इधर आ जाओ ना, इसमें कोई डायरेक्शन का चक्कर नहीं है। इसमें तो जब घुचड़ मुचड़ प्लेट डालेंगे तो डायरेक्शन का कोई चक्कर ही नहीं। इसमें मेन बात है पफ क्रिएशन, वो आपका सही आएगा। बड़ी सुई की ज़रूरत पड़ती है, जैसे मैं इस बड़ी सुई का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब क्या करेंगे, अब हम इसमें ये करेंगे। पहले इसका लुक देखो थोड़ा सा, ये देखो इस तरीके से फुग्गा बन गया ना। अब इसमें आगे वाला हिस्सा कौन सा है, ये वाला, इसमें मैं लगाऊंगा एक पट्टी। ये वाली पट्टी की चौड़ाई कम से कम 2 इंच रखो। उसके बाद जब फोल्ड करना होगा ना पट्टी को आगे से, तो वो फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितनी चौड़ी पट्टी रखनी है। इसको आप पाइपिंग की तरह भी यूज़ कर सकते हो। ये जो पट्टी मैंने लगाई है, मार्जिन अपनी जगह से हिले नहीं, फिक्स रहे, क्योंकि जब इसके ऊपर हम डायरेक्ट सिलाई लगाते हैं ना तो दिक्कत आती है लगाने में। तो यहाँ पर पहले एक सिलाई लगा लो ऐसे। अब ये जो पट्टी है, अब इस पट्टी को आपने कितना बड़ा रखना है, इसे इतना भी रख सकते हो, ठीक है। इसे और भी कम कर सकते हो, जितना कम करना है उतना इसको यहाँ से कट कर लो ऐसे।
वैसे ज़्यादा बड़ी अच्छी लगती भी नहीं है, इसलिए मैंने इसको कट कर दिया ऐसे। इसको जब आप यहाँ पर सिलाई लगाओगे ऐसे, तो कम से कम इतनी तो इसका जो है होना चाहिए। जैसे इसको मैंने फ़ोल्ड किया है, फ़ोल्ड करके सबसे जो महत्वपूर्ण काम है वो क्या है, जिस कलर की आपने पट्टी लगाई है उस कलर का ऊपर आपको धागा लगाना है, नहीं तो फिनिशिंग आपकी अच्छी नहीं आएगी। अब मैं बार बार धागा चेंज नहीं करूँगा, लेकिन किसी के लिए बनाऊँ तो ऊपर की साइड जो उसमें धागा है आपको कैसा लगाना है, जिस कलर की पट्टी है। मुझे लगाना है ग्रीन कलर का, लेकिन मैं इसमें रेड से ही ये सिलाई लगाने वाला हूँ। इसके बाद याद रखना जो मैंने बात बताई है, सिलाई आपको कैसे कलर से लगानी है, जो सेम कलर है। अगर इसमें मैंने ग्रीन से लगाई होती तो और भी अच्छा लगता है। इसमें एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, पफ बाजू जब भी आप बनाओ तो हमेशा ये ओपन में ही लगेगी बाजू, क्योंकि इसमें हमें क्या ये सेंटर मिलाना होता है इस सिलाई के साथ। तो अगर ओपन में लगाते हो तो ज़्यादा इसमें कंफर्टेबल होता है। अब मेरे पास कुर्ती तो कोई है नहीं जो मैं बाजू लगाऊँ, तो मैं वैसे ही डायरेक्ट सिलाई लगा के इसमें आपको बाजू का लुक दिखाता हूँ भी कैसा आएगा। जो भी बाजू की आपकी जो गोलाई है, साइज़ है, उस हिसाब से इसको आगे से सिलाई करो। ये बाजू हमारी बन चुकी है और इसका जो लुक है, किसको पहना के दिखाऊं? आओ भाई, थोड़ा सा साइड दीजिए मुझे। डालो हाथ को ऊपर तक ले जाओ, अगर आपके हाथ में आ जाए तो ये नीचे से भी सेट करो। बाजू की जो गोलाई है वो है 13 इंच और इनके हाथ की गोलाई जो है वो थोड़ी कम है। तो जिसकी गोलाई 13 इंच है वो पहन के दिखाओगे तो ज़्यादा अच्छा आएगा। देखो बाजू की जो लंबाई ना आपकी 5 इंच से ज़्यादा नहीं जाएगी, यहीं पे फिक्स रहेगी। ये जो सारा का सारा फुग्गा है वो ऊपर निकल गया। तो बाजू बनाने का तरीका समझ में आया कि नहीं आया, बातें बाद में कर लेना, मैं टेस्ट लूँगा। सिंपल सा वीडियो है ये। और सर अगर जैसे ब्लाउज में बनानी हो तो बॉर्डर लगती है उसमें, तो हाँ, फिर उसमें क्या लेंथ बढ़ा दे? नहीं, बॉर्डर जो होता है ना ये वाला बॉर्डर की आपको वो देख लिया भी कितना चौड़ा बॉर्डर। नॉर्मल बॉर्डर इतना ही होता है 1 इंच और 2 इंच चौड़ा होता है ना बॉर्डर। हाँ, उसमें अगर बढ़ानी हो तो वो लेंथ कम करनी पड़ेगी ना, उसके लिए पहले कट कर लो। हमें अगर उसको ऐसे पलट कर लगाना है तो पट्टी जो ये मैंने लगाई है कितनी, आधा इंच की, वो पट्टी बड़ी लगेगी। जितना चौड़ा बॉर्डर होगा, बॉर्डर ऊपर से लगाना पड़ेगा उसमें, तो वो फिर लेंथ हमें थोड़ी कम रखनी पड़ेगी बाजू की, क्योंकि बाद में बॉर्डर भी तो लगाना है ना उसमें। जितना बॉर्डर होगा उसमें उतने बॉर्डर की लेंथ कम कर लो। अब ये जो मैंने आधा इंच का रखा है, आपको लग रहा होगा कि आधा इंच लंबाई बढ़ी नहीं है, वो आधा इंच का जो कपड़ा है ना वो उसके अंदर ये मार्जिन में फिक्स है, वो उतना ही मैंने फोल्ड किया है। तो यही थी मेरी आज की क्लास। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।